नमस्कार। आज बात करते हैं एक बहुत ही दिलचस्प और कह सकते हैं प्राचीन पद्धति की, गर्भ संस्कार। ये सिर्फ एक शब्द नहीं है, बल्कि जन्म से पहले बच्चे को पोषित करने का एक पूरा दर्शन है। तो चलिए आज इसे जरा और करीब से समझते हैं। ये सवाल वाकई सोचने वाला है ना? क्या किसी बच्चे की जिंदगी जन्म से पहले ही शुरू हो जाती है? गर्भ संस्कार की जो पूरी फिलॉसफी है वो इसी एक आइडिया पर टिकी है कि एक बच्चे का विकास, उसकी लर्निंग, वो सब माँ के गर्भ में ही शुरू हो जाता है। तो सबसे पहले इस शब्द को ही तोड़कर समझते हैं। बहुत सिंपल है। गर्भ का मतलब है भ्रूण यानी अ फीटस, और संस्कार का मतलब है मन को एजुकेट करना, उसे सही दिशा देना, एक तरह की कंडीशनिंग। तो गर्भ संस्कार का सीधा सा मतलब हुआ गर्भ में पल रहे बच्चे को अच्छे विचार और संस्कार देना। तो आखिर ये गर्भ संस्कार है क्या? देखिए, ये आयुर्वेद से निकला एक बहुत ही पुराना तरीका है जो होने वाले बच्चे के लिए एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट बनाने पर जोर देता है। और ये सिर्फ फिजिकल हेल्थ की बात नहीं है, नहीं, ये इससे कहीं आगे है। इसमें बच्चे का मानसिक और भावनात्मक विकास सब कुछ शामिल है। यही यही इस पूरे कॉन्सेप्ट का सार है। आयुर्वेद का मानना है कि गर्भ में पल रहा बच्चा एक स्पंज की तरह होता है, बहुत सेंसिटिव। वो सिर्फ माँ के खाए हुए खाने से न्यूट्रिशन नहीं लेता, बल्कि माँ के विचार, उसकी भावनाएं, उसके आसपास का माहौल, इन सब से भी पोषण लेता है, सीखता है। तो जाहिर है, गर्भ संस्कार का सबसे पहला और सबसे जरूरी पिलर माँ का अपना स्वास्थ्य है। और इसमें सब कुछ आता है, फिजिकल, मेंटल और इमोशनल हेल्थ। तो चलिए देखते हैं ये काम कैसे करता है। सबसे पहले बात करते हैं आहार की, यानी डाइट की। आयुर्वेद में सात्विक भोजन पर बहुत जोर दिया गया है। मतलब ताज़ा, शुद्ध खाना जो आसानी से पच जाए, जैसे फल, सब्जियां, अनाज। ऐसा माना जाता है कि इस तरह के खाने में एक पॉजिटिव वाइब्रेशनल एनर्जी होती है जो सीधे बच्चे तक पहुंचती है। अब खाने की बात तो हो गई, पर उतना ही जरूरी है मानसिक स्वास्थ्य, मन की स्थिति। आयुर्वेद कहता है कि तनाव, चिंता, गुस्सा, इन जैसी नेगेटिव भावनाओं से बचना चाहिए। क्योंकि जब माँ का मन शांत और प्यार से भरा होता है, तो गर्भ में बच्चे के लिए भी एक बहुत ही पॉजिटिव और सेफ एनवायरनमेंट बनता है। और फिर आता है शारीरिक स्वास्थ्य। इसमें हल्की फुल्की एक्टिविटी, भरपूर आराम और एक बहुत खास चीज है, अभ्यंग। अभ्यंग मतलब गर्म तेल से की जाने वाली एक खास तरह की आयुर्वेदिक मालिश। ये सब मिलकर शरीर को प्रेगनेंसी के लिए मजबूत और बैलेंस्ड रखने में मदद करते हैं। तो ये तो हुई माँ की आंतरिक दुनिया की बात। अब देखते हैं कि बाहरी दुनिया यानी एक्सटर्नल स्टिमुलाई गर्भ में पल रहे बच्चे के विकास में कैसे मदद कर सकते हैं। इसके लिए आयुर्वेद में कुछ बहुत ही सुंदर प्रैक्टिस बताई गई हैं, जैसे अच्छा शांत संगीत सुनना, क्लासिकल म्यूजिक, कुछ पवित्र मंत्रों का जाप करना जिससे एक पॉजिटिव वाइब्रेशन पैदा होती है, थोड़ा जेंटल योग करना और रोज थोड़ा ध्यान यानी मेडिटेशन। ऐसा माना जाता है कि ये सारी चीजें गर्भ में एक शांत और पॉजिटिव एनर्जी भेजती हैं जो बच्चे के स्वभाव को भी संतुलित बनाने में मदद कर सकती हैं। इन प्रैक्टिस के अलावा आयुर्वेद में कुछ खास जड़ी बूटियों का भी जिक्र है, जैसे कि शतावरी जो एक हेल्दी प्रेगनेंसी को सपोर्ट करती है, ब्राह्मी जो बच्चे के कॉग्निटिव डेवलपमेंट मतलब दिमागी विकास के लिए अच्छी मानी जाती है, और गिलोय ये तो इम्यूनिटी बूस्टर है, माँ और बच्चे दोनों के लिए। लेकिन एक मिनट, क्या ये सब सिर्फ माँ की ही जिम्मेदारी है? नहीं, गर्भ संस्कार में पूरे परिवार और खास तौर पर पिता का रोल बहुत बहुत जरूरी माना गया है। तो सवाल उठता है, क्या ये सारी जिम्मेदारी सिर्फ माँ की है? और आयुर्वेद का जवाब है बिल्कुल नहीं। यहाँ पे पिता का रोल बहुत अहम हो जाता है। उनका इमोशनल सपोर्ट, उनकी भागीदारी, ये सब माँ को शांत और खुश रखने में मदद करता है। और जब माँ खुश होती है तो उसका सीधा पॉजिटिव असर बच्चे पर पड़ता है। तो एक प्यार भरा सपोर्टिव माहौल बनाना ये दोनों की, माँ और पिता की, एक साझा जिम्मेदारी है। तो अब तक हमने जो भी बात की उससे ये तो साफ है कि गर्भ संस्कार सिर्फ कुछ डूज एंड डोंट्स की लिस्ट नहीं है। नहीं, ये एक बहुत गहरी सोच है, एक फिलॉसफी है जो प्रेगनेंसी को एक आध्यात्मिक, एक कॉन्शियस जर्नी की तरह देखती है। तो इस पूरी चर्चा का सार क्या निकलता है? कुछ बहुत जरूरी बातें हैं। पहली, कि बच्चे की यात्रा कंसेप्शन के साथ ही शुरू हो जाती है। दूसरी, माँ की वेलबींग यानी उनकी भलाई सबसे ऊपर है। तीसरी, मन, शरीर और आत्मा, ये तीनों एक दूसरे से जुड़े हैं। चौथी, संगीत या मंत्रों जैसी पॉजिटिव एक्सटर्नल स्टिमुलाई बहुत जरूरी हैं। और आखिर में इन सबको एक साथ बांधता है एक सपोर्टिव, प्यार भरा माहौल।
तो आज के इस एडवांस साइंस के दौर में एक सवाल तो मन में आता ही है, क्या इस प्राचीन ज्ञान में आज भी कोई बुद्धिमत्ता है? क्या हमें अपने सबसे पहले घर यानी गर्भ के माहौल को बेहतर बनाने के बारे में सोचना चाहिए? ये एक ऐसा सवाल है जो सोचने पर मजबूर करता है।